बताओ कोल्डेस्ट मंथ हम कैसे देखते हैं? अगर मान लो हम जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में ट्रैवल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर घटता है ना, और टेम्परेचर घटता है तो हमें ठंडी लगती है। हमें देखना है कि रेनफॉल कहां पे ज्यादा है और कौन से मंथ में कम है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम ये? अगर आपकी रेनफॉल सेंटीमीटर जून से लेके सितंबर तक ज्यादा देख रहे हो और बाकी में कम है, तो आपका कोस्ट लोकेटेड है वेस्टर्न साइड में। सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सी है? पहले सेशन ए में देखो, सबसे हॉट मंथ यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, राइट? सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुझे दिख रहा है मई में 28.0। ओके, तो 28.0 सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, आई एम सॉरी। ओके, तो यहां पे लिख लेंगे हम मई सबसे हॉटेस्ट मंथ हो गया। अगर टेम्परेचर जिसमें कम है वो कोल्डेस्ट मंथ होगा, टेम्परेचर जिसमें ज्यादा है वो हॉटेस्ट मंथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ड्राइएस्ट मंथ या फिर वेटेस्ट मंथ। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके ज्योग्राफी पोर्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको स्कोर करवा सकता है 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। ओके, देखो मैं आप लोगों को पहले ये बात बता देती हूँ कि आपके सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, आपके ज्योग्राफी के सारे ही पोर्शंस की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को सारे चैप्टर्स को बहुत ही थॉरोली। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नोट्स। अगर आप सिर्फ उतनी ही नोट्स पढ़ के जाते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर योर गुड मार्क्स। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके टोपोग्राफी मैप के बाद, आपके मैप पॉइंटिंग के बाद एक चैप्टर आता है क्लाइमेट। ठीक है, अब क्लाइमेट चैप्टर में ना आपके 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आता ही है, कंफर्म है कि आएगा। और एक चीज ये भी जान लो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्शन बी में आपके न्यूमेरिकल सिर्फ क्लाइमेट चैप्टर में एक ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ये जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन शायद ऐसा हो सकता है आपको एमसीक्यूज में दे दे, क्योंकि एक इंप्रूवमेंट एग्जाम में शायद आई थिंक या कोई पेपर में देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक एमसीक्यू में आया हुआ था आपका ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे क्लाइमेट अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो क्यों भाई, क्यों 1 मार्क्स भी गवाना, राइट? तो इसको पूरे वीडियो को अच्छे से देख लो, आपको पूरी जितनी पॉसिबल क्वेश्चंस इस क्लाइमेट के न्यूमेरिकल से आ सकती है ना, मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको 2 सम सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें एक क्वेश्चन में सिर्फ स्टेशन ए है और एक क्वेश्चन में 2 स्टेशन है, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। ओके, और इसमें हम डिफरेंस देख लेंगे कि कैसे क्या डिफरेंस है, कैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालते हैं, हॉटेस्ट, वेटेस्ट, कोल्डेस्ट एंड द ड्राइएस्ट मंथ, सब कुछ देख लेंगे। तो दिस वीडियो इज मोर देन इनफ फॉर यू ऑल कि आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? अब हम बिना रुके स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सम्स देखते देखते ना हम क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ये सम्स को देखो। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक स्टेशन एक्स है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गिवन है मंथ जनवरी टू दिसंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर, और फिर आपको गिवन हुआ है रेनफॉल सेंटीमीटर्स में दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप पूछ ही सकते हो कि मैम इसमें क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, राइट? तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। अगर मान लो आपके क्लाइमेट चैप्टर से आपको क्वेश्चंस अटेंड करना है, या फिर अगर आपके चैप्टर के एमसीक्यूज में अगर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 आपको पूछेगा नेम द कोल्डेस्ट मंथ, स्टेशन एक्स में कोल्डेस्ट मंथ क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कोल्डेस्ट मंथ क्या है। क्लियर? तो अब बताओ कोल्डेस्ट मंथ हम कैसे देखते हैं? अगर मान लो हम जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में ट्रैवल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर घटता है ना, और टेम्परेचर घटता है तो हमें ठंडी लगती है, राइट? तो अगर किसी मंथ में टेम्परेचर कम है तो वो ठंडा होगा या गर्मी होगा? ठंडा होगा ऑब्वियसली। तो हम देखेंगे पहले चीज कि कौन से मंथ में टेम्परेचर कम है। जिस मंथ में टेम्परेचर कम होगा
वही मंथ कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होगा। समझ में आ गया? टेम्परेचर कम है मतलब कि कोल्डेस्ट मंथ है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हॉटेस्ट मंथ है। ओके, हम यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कहाँ कहाँ ना हमें गलती नहीं करनी है। देखो, ओके, हम यहाँ पे पहला नोट्स क्या बना रहे हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हॉटेस्ट होगा, ठीक है। नंबर 2, टेम्परेचर अगर कम है तो कोल्डेस्ट मंथ होगा। तो क्योंकि ये कोल्डेस्ट मंथ है, आप लोग को दिख रहा है ये वाला, अच्छा वेट, मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कलर, वरना आप लोग को दिखेगा नहीं। मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज करती हूँ, लाइट कलर, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स यूज येलो कलर। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, क्या था, टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो हॉटेस्ट है, ठीक है। टेम्परेचर अगर घटा हुआ है तो कोल्डेस्ट होगा। क्लियर? अब आइडेंटिफाई करो कि इस पूरे टेबल में कौन से मंथ में सबसे कम टेम्परेचर है। आइडेंटिफाई करो, सबसे कम आपको कहां दिख रहा है, यहां पे देखो 8 दिख रहा है मुझे, 8 से कम कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। तो सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, सबसे कोल्डेस्ट मंथ है जनवरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई कि हमारी आंसर क्या है, हमारा आंसर है जनवरी मंथ, ठीक है। तो जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, सबसे हॉटेस्ट मंथ बताइए, ठीक है। तो हॉटेस्ट मंथ पूछ रहा है ना, तो हमने हॉटेस्ट मंथ के लिए क्या फिगर बिठाया है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हॉटेस्ट होगा। ऑलराइट, टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है 41.0, ठीक है। और वो कौन से मंथ में, जुलाई में। 41 से ज्यादा कुछ है? कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब कि सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन से मंथ में है, जुलाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे हॉटेस्ट मंथ है जुलाई। हो गई 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है सबसे ड्राइएस्ट मंथ बताइए। वेट अ सेकेंड, ओके, सबसे ड्राइएस्ट मंथ कौन सी है, ड्राइएस्ट मंथ। और एक पूछता है क्वेश्चन सबसे वेटेस्ट मंथ बताइए कौन सी है। ओके, तो ड्राइएस्ट और वेटेस्ट कैसे देखते हैं, ड्राइएस्ट मतलब बताओ सूखा हुआ, और वेटेस्ट मतलब सबसे भींगा हुआ, राइट। तो ड्राइएस्ट मतलब जहां पे रेनफॉल बहुत ही कम होगी। तो अगर रेनफॉल कम है, जहां रेनफॉल कम होगा वो ड्राइएस्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां रेनफॉल ज्यादा है वो वेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेनफॉल जहां पे कम होगी वो क्या होगी, ड्राइएस्ट, जहां ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, वेटेस्ट। तो अब इस टेबल में देखो रेनफॉल कहां पे सबसे कम है, 1.5 है, 0.9, 0.5, 0.4, 0.3 और फिर बढ़ा हुआ है। तो सबसे कम रेनफॉल ना मई में दिख रहा है मुझे, है ना। तो सबसे ड्राइएस्ट मंथ कौन सी होगी, मई मंथ होगी सबसे ड्राइएस्ट। तो लेट्स राइट द आंसर, सबसे ड्राइएस्ट मंथ कौन सी है, मई सबसे ड्राइएस्ट मंथ है। वेटेस्ट मतलब जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है। कहां है सबसे ज्यादा बारिश, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 18.5 सबसे हाईएस्ट, कहां पे है, अगस्त में। तो अगस्त हो जाएगा हमारा सबसे वेटेस्ट मंथ। क्लियर हुआ ये टेबल, टेम्परेचर बढ़ा है तो हॉटेस्ट, टेम्परेचर जिसमें कम है तो वो कोल्डेस्ट, रेनफॉल जिसमें कम है वो ड्राइएस्ट, रेनफॉल जिसमें ज्यादा है वो वेटेस्ट मंथ। तो इजी क्वेश्चन थी ना ये चारों। अब क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन देखो, अनदर क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। टोटल, ठीक है, या फिर एनुअल रेनफॉल बताइए, ठीक है। स्टेशन एक्स की टोटल रेनफॉल या फिर एनुअल रेनफॉल क्या है, कैसे करते हैं कैलकुलेट हम रेनफॉल निकालने के लिए ना क्या करते हैं, हम करते हैं सम, ठीक है, रेनफॉल सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल दी
रेनफॉल सेंटीमीटर्स। ओके, तो जितनी भी यहाँ पे रेनफॉल है ना 1.5, 0.9, 0.5, 0.4, 0.3, 12.5, 17.8, 18.5, 12.5, 12.5, 6.2 एंड 2.1, आपको इन सब को ऐड ऑन करना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं बता दे रही हूं, सम, सबको प्लस कर दोगे, सारे रेनफॉल को प्लस करके जो आपके सेंटीमीटर में आएंगे आंसर उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन क्या पूछी जाती है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What is the annual range of temperature in the station X? देखो annual range of temperature। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाईएस्ट माइनस दी लोएस्ट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि भाई हमें पता चली है क्वेश्चन नंबर 6 में टेम्परेचर निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, आपको समझ में थोड़ा ना खिचड़ी बन गया है बट अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, देखो अंडरस्टैंड क्या करना है, मैं तो यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, हाईएस्ट माइनस दी लोएस्ट। ओके, तो हाईएस्ट कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे देखो, हाईएस्ट है हमारा 41.0। ठीक है, और सबसे कम क्या है हमारा यहाँ पे 8.4। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 41.0 माइनस 8.4 करनी है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपकी हो जाएगी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ 33 पॉइंट कुछ आएगा आपका। ठीक है, 33 या 32 पॉइंट कुछ आएगा, वही आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ये तो मान लो हो गया। अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन आती है, देखो मैं आपको कुछ एक चीज समझाती हूं। वेट, यार ये क्या हो रहा है? ओके, कोई बात नहीं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है, मैं इसको इरेज कर रही हूं फिलहाल। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये जो स्टेशन X है ये कौन से कोस्ट में है। ठीक है, विच कोस्ट इज द स्टेशन X लोकेटेड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कौन से कोस्ट में लोकेटेड है, बताओ जरा। हमें देखना है कि रेनफॉल कहां पे ज्यादा है और कौन से मंथ में कम है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम ये, अगर आपकी रेनफॉल सेंटीमीटर जून से लेके सितंबर तक ज्यादा देख रहे हो और बाकी में कम है तो आपका कोस्ट लोकेटेड है वेस्टर्न साइड में। बट अगर आपका रेनफॉल नवंबर से लेकर के फरवरी जनवरी तक ज्यादा है तो कोस्ट सिचुएटेड है ईस्टर्न कोस्ट में। समझ में आ रही है? वापस रिपीट कर रही हूं, अगर जून से सितंबर तक रेनफॉल ज्यादा है तो वेस्टर्न कोस्ट में, अगर नवंबर से जनवरी तक ज्यादा है तो कौन से कोस्ट में होगा, ईस्टर्न कोस्ट में होगा। क्लियर? तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां पे है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जून में, है ना। तो कौन से कोस्ट में होगी ये, ऑब्वियसली वेस्टर्न कोस्ट में होगा, क्योंकि जून से सितंबर तक ज्यादा है। ठीक है, बाकी में नवंबर में से लेके फरवरी तक ज्यादा नहीं है रेनफॉल, उससे ज्यादा तो जून से सितंबर में है ना। तो कौन से कोस्ट में है लोकेटेड ये लोकेटेड है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ सकता है। क्वेश्चन 8 आ सकता है कि स्टेशन X जो है वो कहां लोकेटेड है, इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है या फिर कोस्टल पार्ट में लोकेटेड है। देखो इंटीरियर या फिर कोस्टल, कहां लोकेटेड है। अगर मान लो क्वेश्चन ये आती है तो पहले यही क्वेश्चन आएगा, फिर ये विच कोस्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कोस्ट में ही वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट आ जाता है, राइट। तो फिलहाल आपका पूछ रहा है कि इंटीरियर कोस्ट में लोकेटेड है या कोस्टल एरिया में लोकेटेड है आपका स्टेशन। ध्यान से सुनो, अगर आप माइनस करते हो, जब आप निकालते हो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने मान लो 41.0 डिग्री माइनस 8.4 कितना होता है, लेट्स फाइंड आउट। 41.0 समथिंग इज, देखो मैं आप लोगों की मैथ्स टीचर नहीं हूँ, ओके। मैथ्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्रियांशु सर के लिए, वो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो
मैं पूछूंगी उनसे कि हमारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। 32.6 वेट, तो हमारा टेम्परेचर यहां पे आ गया है 32.6, ठीक है। तो यहां पे टेम्परेचर आपको क्या लग रहा है, ज्यादा है कि कम है? टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये ज्यादा ही हुआ ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो बोलेंगे हम कि हमारा जो स्टेशन एक्स है वो लोकेटेड है इंटीरियर पार्ट में। समझ में आ गई, इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है। तो फिलहाल टेम्परेचर क्या ज्यादा है, तो स्टेशन लोकेटेड है इंटीरियर में। अगर यही टेम्परेचर कम होता, 10 डिग्री सेल्सियस होता, 12 डिग्री सेल्सियस होता, 9 डिग्री सेल्सियस होता, तो हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं हम कि स्टेशन एक्स जो है हमारा वो लोकेटेड है कोस्टल पार्ट में। समझ में आ गया बात, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए ना। पहला चीज क्या पूछा आपसे कि बताओ भाई कि हमारा जो स्टेशन एक्स है वो इंटीरियर में है कि कोस्टल में है। अगर इंटीरियर में होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोस्टल में तो टेम्परेचर कम होगी उसकी। अगर मान लो कोस्टल में है तो पूछेगा भाई कौन से कोस्ट में बताओ, तो आप देखोगे रेनफॉल सेंटीमीटर क्या है। जून से सितंबर में ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट। अगर नवंबर से जनवरी में ज्यादा रेनफॉल है तो क्या लिखेंगे, ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर। चलो, ये थी हमारी सिर्फ सिंगल स्टेशन का कैलकुलेशन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको समझाऊंगी नहीं, सिर्फ सॉल्व करवाऊंगी। आपको क्या करना होगा, वेट अ सेकेंड, आंसर बताना आप लोगों को फटाफट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 1 पहले देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले बताइए स्टेशन एक्स, स्टेशन ए में, ओके, स्टेशन ए में ड्राइएस्ट मंथ कौन सी है। तो स्टेशन ए में ड्राइएस्ट मंथ में हम क्या देखेंगे, जहां पे रेनफॉल सबसे कम होगा, राइट। सबसे कम रेनफॉल कहां दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1.2 में। तो सबसे ड्राइएस्ट मंथ हो गया यहाँ पे। मैं ना टेबल बना लेती हूँ, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, वेट अ सेकेंड, एक टेबल बनाते हैं जहां पे हम सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे, ठीक है। ये होगी आपकी स्टेशन ए की, ये हो गई स्टेशन बी, ओके। और हम यहां पे लिख लेते हैं, यार ये शेप्स ना मेरे माथा खा जाएगी, नो वरीज। ओके, क्वेश्चन 1 हम लिख लेंगे भाई, ड्राइएस्ट मंथ बताओ कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में लिख लेंगे वेटेस्ट बताओ कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में लिख लेंगे कोल्डेस्ट बता दो। क्वेश्चन 4 में हॉटेस्ट बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 में एनुअल रेनफॉल बता दो, ठीक है। क्वेश्चन 6 में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बता दो, ठीक है। क्वेश्चन 7 में बताएंगे इंटीरियर है या कोस्टल है। अगर कोस्टल है तो कौन सी कोस्टल है, वेस्ट या फिर ईस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले देखो स्टेशन ए में ड्राइएस्ट मंथ कौन सी है। ड्राइएस्ट मंथ हो गई स्टेशन ए में हमारी मार्च, क्योंकि यहाँ पे कम बारिश है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई पहला आंसर होगा स्टेशन ए का, पहला आंसर है मार्च। स्टेशन बी का पहला आंसर क्या है, सबसे ड्राइएस्ट मंथ कौन सी है यहाँ पे, ड्राइएस्ट मंथ यहाँ पे है मई, ठीक है। कम बारिश है क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना है 0.1, और यहाँ रेनफॉल कितना था 1.2, इसलिए यहाँ पे मार्च ड्राइएस्ट हो गया, यहाँ पे मई ड्राइएस्ट हो गया। क्लियर। नंबर 2 क्वेश्चन देख लो, वेटेस्ट मंथ कौन, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। यहाँ पे देखो पहले सबसे ज्यादा बारिश कहां पे हुआ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हुआ है 35.9, मतलब कि दिसंबर सबसे वेटेस्ट मंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे वेटेस्ट मंथ कौन सी है, लेट्स से सबसे वेटेस्ट मंथ यहाँ पे है 1.5, 0.9, वेटेस्ट मंथ हो गया हमारा 18.5 यानी कि अगस्त। तो सबसे वेटेस्ट मंथ हो गया हमारा अगस्त मंथ। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारी, कोल्डेस्ट मंथ कौन सी है। तो टेम्परेचर देखेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो हॉटेस्ट है, घटा हुआ है तो कोल्डेस्ट है, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर कहां है, देखो सबसे कम टेम्परेचर मुझे दिख रहा है 21.2 में, 21.0, ओके 21.0 जनवरी जीत चुका है, तो मतलब 21.0 सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा स्टेशन ए का जनवरी मंथ,
सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। वहीं पे आप देखो स्टेशन बी में सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सी है? सबसे कोल्डेस्ट मंथ हो गई आपकी, सबसे कोल्डेस्ट मंथ है 10.2। अगेन वाओ, अगेन जनवरी वोन, तो नंबर 3 में हो गया इधर भी जनवरी सबसे कोल्डेस्ट। ओके, सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सी है? पहले सेशन ए में देखो, सबसे हॉट मंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, राइट? सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुझे दिख रहा है मई में 28.0। ओके, तो 28.0 सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मई सबसे हॉटेस्ट मंथ हो गया। वहीं पे देख लो स्टेशन बी में सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सी है? टेम्परेचर देखो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें है? 41.0। ओके, 41.0 जुलाई, तो ये हो गया सबसे हॉटेस्ट मंथ। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एनुअल रेनफॉल निकालना है। तो भाई स्टेशन ए का सब एनुअल रेनफॉल को प्लस कर दो, आप टोटल प्लस करके लिख लेना यहाँ पे। ओके, टोटल हम सम कर लेंगे, यहाँ पे प्लस करना है, यहां भी हम सारा प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं ना टेम्परेचर की, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे कौन सी थी? सबसे हाईएस्ट थी 28.0 और सबसे कम कौन सा है? 21.0, राइट? तो 28 माइनस 21 कितनी होती है? 7। ओके, इतनी कमजोर मैथ्स नहीं है मेरी यार। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करो तो आ जाता है हमारा 7 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसका देखो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? अगेन हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट। हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट है 41.0 और यहाँ पे है 8.4। ओके, तो 41.0 माइनस 8.4 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 32.6। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ टेम्परेचर है 32.6। अब आएगा असली क्वेश्चन, अब आएगा असली सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें बताओ कि आपकी स्टेशन ए कौन से पार्ट में लोकेटेड है? इंटीरियर में या फिर कोस्टल एरिया में? तो इंटीरियर में होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। कोस्टल में तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे आपने क्या देखा था? स्टेशन ए में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? 7 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम हुई कि ज्यादा हुई? टेम्परेचर कम हुई ना, तो स्टेशन कहां लोकेटेड है? स्टेशन लोकेटेड है कोस्टल में, क्योंकि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है इसका? कम है। तो यहां पे लिख देंगे हम कि स्टेशन जो है वो कोस्टल एरिया में है। अगर पूछेगा व्हाई तो क्या लिखेंगे? बिकॉज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, दिस इज द रीजन व्हाई द स्टेशन इज प्रेजेंट इन द कोस्टल एरिया ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये हमारा कोस्टल एरिया। इसमें देखो कहां पे प्रेजेंट है? 32.6 है, टेम्परेचर ज्यादा है ना इसका, तो क्या करेंगे हम? टेम्परेचर ज्यादा है तो कौन से पार्ट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कौन से कोस्ट में लोकेटेड है? वेस्टर्न कोस्ट या फिर ईस्टर्न कोस्ट? साउदर्न कोस्ट नॉर्दर्न कोस्ट नहीं लिखना है, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न ही लिखना है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में कि ईस्टर्न कोस्ट में? तो वेस्टर्न कोस्ट में होगा तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए का देखो, हम देखेंगे रेनफॉल सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि रेनफॉल यहां पर ज्यादा मात्रा में है 31.6, 34.5, 35.9। तो जब नवंबर या अक्टूबर से रेनफॉल ज्यादा रहता है, सितंबर में रेनफॉल कम रहता है, तो कोस्ट कौन सी है? ईस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, तो ये कौन सी कोस्ट हो जाएगी? ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट। और सेशन बी में देखो कहां पे ज्यादा है? 12.5, 17.8, 18.5, यहां पे ज्यादा है रेनफॉल, तो ये कौन सी कोस्ट है? ये हो गई वेस्टर्न कोस्ट। समझ रहे हो ना? तो ये थी हमारी पूरी पॉसिबल क्वेश्चन। अब आपको मैं रिव्यू करवा दे रही हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी सारी बातें। पहली क्वेश्चन क्या थी हमारी? पहला क्वेश्चन था हमारा हॉटेस्ट मंथ या फिर कोल्डेस्ट मंथ। अगर टेम्परेचर जिसमें कम है वो कोल्डेस्ट मंथ होगा, टेम्परेचर
जिसमें ज्यादा है वो हॉटेस्ट मंथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ड्राइएस्ट मंथ या फिर वेटेस्ट मंथ। ठीक है, अगर रेनफॉल यहां पे कम है तो ड्राइएस्ट होगा, जहां पे रेनफॉल ज्यादा है वो वेटेस्ट होगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया था हमारा एनुअल या फिर टोटल रेनफॉल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करेंगे इसमें हम सबको प्लस कर देंगे, रेनफॉल्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया था हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस दी लोएस्ट, जो आएगा वो हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन आ गया था हमारा, अब क्वेश्चन देखो हमारा क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 क्या है, कौन से पार्ट में है, इंटीरियर में या कोस्टल में। ठीक है, इंटीरियर में है या फिर कोस्टल में है। ठीक है, अगर इंटीरियर में है तो क्या करेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोस्टल में है तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या था। क्वेश्चन 6 में आ जाओ, कौन से कोस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट में है या फिर ईस्टर्न कोस्ट में है। तब क्या लिखेंगे, वेस्टर्न में है कि ईस्टर्न में है। अगर जून से सितंबर में रेनफॉल ज्यादा है तो वेस्टर्न कोस्ट में है, अगर अक्टूबर या नवंबर से लेके जनवरी तक रेनफॉल ज्यादा है तो ईस्टर्न कोस्ट में है। तो यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, यही 7-8 क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं करेगा। 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन है यार, उसमें एक क्वेश्चन इसी चारों में से आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है ना आपकी, वो एक क्वेश्चन यहां से ही आ जाएगी, एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, कौन सा मंथ क्या है बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ठीक है, अटेंड कर लोगे, 2 मार्क्स तो ऐसे ही आ गया। तीसरा मार्क्स यहां पे करना भाई, लॉजिक लगा के मार्क्स ले आओ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लाइमेट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स। मेरे को समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। अब बोलना मत कि हमें समझ में नहीं आया, बट अगर समझ में फिर भी नहीं आया हो तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने बोला था ना, नहीं बताऊंगी दोबारा, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ही फ्रीली कमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हो। अगर बहुत बड़ी कोई डाउट है, अगर कॉल पे बात करनी है, कोई भी डाउट्स अगर ऐसी है तो आप लोग एक काम करना, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख लेना और चैनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।